ये कार्रवाई दलित समाज पर ही क्यों होगी? आप देखिए तुगलकाबाद दलित समाज है, वो भी रविदास मंदिर था। ये रविदास क्या रविदास मंदिर को टारगेट बनाया हुआ उन लोगों ने? क्या हम जाटो समाज को टारगेट बनाया हुआ है? लेकिन एड्रेस दास के नाम से मंदिर है और उसको हम अमर रखेंगे। उसको हम टूटने नहीं देंगे, हम किसी भी तरीके से हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे या मर जाएंगे। दिल्ली में दलितों का स्वामी हैदरदास मंदिर यकायक सुर्खियों में है। यहाँ भी तोड़ फोड़ की चेतावनी वाले नोटिस लग चुके हैं। इसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने मौजूद इस मंदिर में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ एक बड़ी सभा भी बुलाई गई जिसमें तोड़ फोड़ के नोटिसों का जवाब कैसे दिया जाए इस पर चर्चा हुई। दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आज हम एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जो दलित समाज का एक बड़ा मंदिर है। ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने वाला एरिया है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली गेट और ITO मेट्रो स्टेशन के ठीक बीच में मिडिल में पड़ता है ये, और काफ़ी फेमस है, दलितों के बीच में बहुत फेमस है और बहुत इसे कहते हैं सम्मान की जगह इस मंदिर को मिली हुई है। लेकिन यहाँ कुछ दिन पहले नोटिस लगा है। जो नोटिस पूरी दिल्ली में लग रहे हैं वही एक नोटिस यहाँ भी लगा है और इस मंदिर को हटाने की बात कही गई है। इसे अतिक्रमण बताया गया है, जिसके बाद लोगों के अंदर नाराज़गी है। और अब आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं, ये मंदिर है और अभी भी मंदिर के अंदर मीटिंग चल रही है और किस तरह इस समस्या से निपटा जाए, किस तरह से सरकार के इस नोटिस का जवाब दिया जाए, इस पर मंत्रणा जारी है, चर्चा चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मंदिर के प्रांगण को देखेंगे तो आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी देखने को जो ये बताती है काफ़ी पुराना मंदिर है। देखिए, ये समाधियाँ हैं, बाबाओं की पुरानी समाधियाँ हैं, जिस पे कुछ तो 100 साल पुरानी समाधियाँ हैं। इनको वक्त हो चुका है, लंबे वक्त से यहाँ पर समाधि लिए हुए हैं। ये बाबा हैदरदास की समाधि का नवनिर्माण हुआ है, ये वो समाधि है। और तारीख बार है, जैसे सन 84 की एक ये समाधि है और 2000 की वो समाधि है। ये अलग अलग समाधियाँ हैं। ये इतना मान सम्मान की जगह है, इसे दलित समाज में बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर एक बड़े नामी बुजुर्ग की आप मूर्ति देख सकते हैं, बाबा रविदास की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में वो नाराज़गी है, वो यहाँ पर बैठे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए, इस नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए। एक पुरानी जगह जो कि एक धार्मिक स्थल है, दलितों का बड़ा सकते सम्मान की जगह है, वो हैरान है कि यहाँ भी नोटिस चिपक गया। आखिर इससे कैसे निपटा जाए? दलित समाज में इन नोटिसों को लेकर भारी नाराजगी दिख रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि दलित समाज के मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने कहा, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन मंदिर को कुछ नहीं होने देंगे। हमारा जो समाज है बहुत बड़ा समाज है, ये कार्रवाई दलित समाज पर ही क्यों होगी? आप देखिए तुगलकाबाद दलित समाज है, वो भी रविदास मंदिर था। ये रविदास क्या रविदास मंदिर को टारगेट बनाया हुआ इन लोगों ने? क्या हम जाटो समाज को टारगेट बनाया हुआ है? हम पर कार्रवाई क्यों होगी? आज हमारा समाज बहुत एकत्रित है, बड़े बड़े मानव यहाँ मौजूद है, दिल्ली की बड़ी बड़ी संस्थाएं आई हुई है, बड़े बड़े लोग हैं। हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं अपने आधार पर, और ऐसा नहीं कि ऐसा होगा हम अपनी जाने दे देंगे। यहाँ ऐसा एक ईंट नहीं हटाने देंगे। इसको हम टूटने तो नहीं देंगे, हम अपनी जान लगा देंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम अपने रविदास गुरु हमारे रविदास जी रहे, लेकिन एड्रेस दास के नाम से मंदिर रहा है और उसको हम अमर रखेंगे। उसको हम टूटने नहीं देंगे, हम किसी भी तरीके से हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे या मर जाएंगे। लेकिन लड़ाई हमारी कलम की है। अब समझते हैं कि आखिर विवाद क्या है। दरअसल ये मंदिर 1947 से पहले बना बताया जाता है। इस मंदिर की प्रबंध समिति के प्रमुख सदस्य कृष्ण मुरारी जाटव बताते हैं कि 1930 में यहाँ इरविन हॉस्पिटल बना और ये मंदिर उससे पहले का है। तो अतिक्रमण का सवाल कहाँ से आया? स्वामी हैदरदास आश्रम आज का नहीं है, आजादी से पहले का है। जब मैं 2.5 या 3 साल का हूँगा तब मैं यहाँ आया था। आज मेरी 78 साल की उम्र है, 75 साल से तो मेरा आना जाना है। स्वामी हैदरदास आश्रम जो दलित समाज के अजमेरी गेट से लेकर दिल्ली गेट की जो पट्टी है, उसमें जो हजारों परिवार रहते हैं, उन लोगों का यहाँ पे आना जाना लगातार रहता है। ये आजादी से पहले का मंदिर है। इरविन अस्पताल बनी मंदिर के कार्यकाल में, मौलाना आजाद मेडिकल का अलॉटमेंट हुआ मंदिर के कार्यकाल में। और मंदिर क्या है, ये जनसेवा का केंद्र है।
नोटिस की भाषा ये है कि यहाँ से उन्होंने किसको एनक्रोचमेंट मान रहे हैं। और जो मौलाना आजाद मेडिकल जो कॉलेज है 1959 में बनाई है, 1961 के 60 के आसपास, लेकिन हमारा प्राचीन आश्रम है ये बहुत पुराना। और जो उससे पहले ये आपका LNJ भी था, तो ये बाद में बना, तो ये कैसे अथॉरिटी होती है इनके हमारे से मांगने की? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मौलाना आजाद की अथॉरिटी ही नहीं है हमसे मांगने की। PWD के नक्शे के अंदर यहाँ पर उसके प्लान लेआउट, उसके अंदर हमारा है आश्रम, उसमें दिया हुआ आश्रम दिया हुआ। क्या आपके पास नक्शा है? हाँ, नक्शा हमारे पास है, अंदर गुरुजी के पास रखा हुआ, काफी बड़ा नक्शा है। उस आश्रम में बाकायदा इसको पॉइंट किया हुआ है। मंदिर में कई समाधियां भी मौजूद हैं, जिसमें हैदरदास की समाधि भी मौजूद है, जिनके नाम पर दलितों का ये मंदिर बना। यहाँ कई समाधियां दशकों पुरानी हैं। यहाँ धर्मशाला भी मौजूद है, जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को यहाँ मुफ्त में ठहरने की सुविधा देती है। यहाँ सत्संग भवन भी मौजूद है। बड़ा सवाल ये है कि इस धर्मार्थ आश्रम को गिराकर दिल्ली सरकार आखिर क्या हासिल करना चाहती है। आज़ादी से पहले बने इस मंदिर पर इस तरह के नोटिस भेजना सचमुच हैरान करता है और सरकार की मंशा पर कई गंभीर सवाल उठाता है।